जालना तहसीलदार की गाड़ी पे जो दगड़ फेंक हुई, तो उसमें आपकी क्या राय है मयूर जी? देखिए, ये जो घटना घटी, ये गलत बात है। लेकिन मेरे को लगता सरकार ने ये छोटी मोटी घटना की अब आदत डाल देनी चाहिए, जब तक मराठा समाज को आरक्षण नहीं मिलता तब तक। क्योंकि वो उनके फ्यूचर की लड़ाई लड़ रहे हैं साहब, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ये जो लड़ाई है साहब, ये अभी की नहीं है। 1980 में अन्ना साहब पाटिल साहब जो थे, क्रांति सूर्य, जिन्होंने पहली लड़ाई मराठा आरक्षण के लिए लड़ी थी, ऐसे महान व्यक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। लेकिन मेरा बोलना यह है, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी, तो उस पीरियड में जो सरकार थी, उस सरकार ने समाज के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई थी। तो उसके चलते अन्ना साहब ने सरकार को इंटीमेशन दिए थे, अगर आने वाले दिन में आपने अगर समाज को आरक्षण नहीं दिया तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। फिर उसके बाद सरकार ने ध्यान नहीं दी, तो अन्ना साहब ने खुद को शूट कर लिए साहब, समाज के लिए। उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। तो ये लड़ाई 1980 की साहब, अभी की नहीं है ना। और मेरे को लगता है मराठा समाज जो है, छत्रपति शिवाजी महाराज जो अपने भगवान स्वरूप है, वो उनका समाज है साहब, अपना समाज है। और उन्होंने कभी किसी नारी को सताए नहीं और कभी उनकी अपमान नहीं करे साहब, कभी नहीं। फिर अपने जो तहसीलदार छाया मैडम पवार हो या कोई भी हो, आदरणीय माननीय तहसीलदार मैडम साहब, तो मेरे को लगता जो न्यूज़ आई कि मैडम की गाड़ी पे हमला हुआ, तो सबसे मुद्दे की बात तो ये है साहब, वो जो गाड़ी है उसकी आरसी बुक मैडम जी के नाम पे है क्या? नहीं, वो प्रशासन की गाड़ी है और वो अंडरटेकिंग में मैडम के थी। ये हकीकत बात है। तो इसका मतलब वो मालिक नहीं है ना। और समाज का मैडम से कोई जातिवादी झगड़ा है नहीं, जर जोरू जमीन का कोई मसला है नहीं। ये समाज के वर्चस्व की लड़ाई है साहब। तो अभी सोशल मीडिया पे एक मैसेज भी आया कि कल तहसीलदार मैडम और उनके कर्मचारी अधिकारी तहसील में उपोषण करने वाले हैं ये घटना के खिलाफ में। तो मेरे को ऐसा लगता साहब, जितने भी तहसीलदार हो, कलेक्टर हो, जो भी हो, वो सब जनता के सेवक है, नौकर है। वो जो पेमेंट आती है उनको जनता के तरफ से आती, बरोबर है क्या नहीं? अब उन्होंने उपोषण कभी करे, मुद्दे की बात है। तो जो दूर दूर से लोग आते तहसील ऑफिस में अपने काम धंधे छोड़ के, गोर गरीब या कोई भी मध्यम वर्गीय या कोई भी, तो ये उनके साथ अन्याय हो जाएगा आम जनता के साथ। उनकी मूलभूत सुविधा जो है साहब, तुम उससे उनको वंचित रखेंगे अगर आपने उपोषण करे तो मैं ये प्रार्थना करता सबको कि ऐसा कोई कदम उठाओ मत। मैडम से भी और तहसीलदार कर्मचारी अधिकारी से भी उपोषण करने की जरूरत ही नहीं है ना। ये प्रशासन का और समाज का मसला है। और मराठा समाज जो भी है पूरे सब हिंदुस्तानी है साहब, दे ऑल आर इंडियंस। वो कोई पाकिस्तानी है क्या? तो उनको न्याय क्यों नहीं दे रहे? उनको न्याय दो ना साहब। हम सब मराठा समाज के समर्थन में है, थे और हमेशा रहेंगे। क्योंकि साहब न्याय मिलना ये आम आदमी का अधिकार है साहब, बिल्कुल सही बात है। और जो सरकार न्याय नहीं दे सकती तो सरकार को गिरा दो ना, कमजोर सरकार है, क्या काम किए। अब टाइम आ गया, उनको न्याय मिलना चाहिए। और उपोषण को बैठने का है तहसील ऑफिस को, तो बैठो, लेकिन मुद्दा क्या रखो कि मराठा समाज को न्याय दो। इसीलिए हम उपोषण को बैठे। और हम उपोषण को जब तक बैठेंगे बोलना, जब तक मराठा समाज को न्याय नहीं मिलता। ये सोच रख के तहसील के अधिकारी कर्मचारी ने उपोषण को बैठना। क्योंकि मेरे को लगता उपोषण सही मायने में आम जनता का मौलिक अधिकार है कि नहीं?
अब प्रशासकीय लोग जो है वो तो महीने को पेमेंट आ जाती साहब, किसको 60,000, किसको 70,000, किसको लाख, किसको 2 लाख। लेकिन आम जो आदमी है, आम नागरिक जो है वो 200 को महंगा है साहब। काहे को 200 को? फ्यूचर जो है वो बहुत बड़ी चीज है, वो फ्यूचर के लिए समाज फाइट कर रहा, ये भी बहुत बड़ी बात है साहब। तो ऐसा कोई मेरा किसी पे कोई गलत आरोप या ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे सभी आदरणीय है, फिर मैडम जी रहो या पूरा प्रशासन रहो या आम जनता रहो। लेकिन मेरा बोलना यही है, अगर आम जनता के मौलिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ हुई, उनको सेवा नहीं मिली, 1 घंटे के लिए भी क्यों नहीं रहता, अगर उनको आम नागरिक को वहाँ सेवा तहसील ऑफिस में नहीं मिली, तो मैं मयूर अग्रवाल प्रशासन के खिलाफ उपोषण को बढ़ जाऊंगा। जो वहाँ उपोषण को बैठेंगे, मैं उनके खिलाफ में उपोषण को बढ़ जाऊंगा, और तब तक बैठूंगा जब तक उन पे सटीक कार्रवाई नहीं होती। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।